से हम अल्लाह से कह रहे थे अल्लाह बारिश कर दो, बारिश कर दो। अल्लाह ने अब हमारी सुन ली, काफ़ी तेज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है। पर बारिश होते ही हमारा घर का हाल देखो, ये देखो पूरा ना स्विमिंग पूल बन गया है। यहाँ से स्लोली स्लोली पानी जाता है। ओए नहीं भीग जा, आली रोटी ऊपर रख दो, ऊपर कमरे में। तो बारिश आके जा चुकी है, हम नहा भी चुके हैं और कपड़े फैलाने की दिक्कत है, कमरे में सारे डाल दिया। और अब हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो हम ये चिकन लेके आए हैं, तो हमारा कुछ टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है। तो यड्डू के पापा 1 किलो चिकन लाए हैं, तो आप हमारे साथ व्लॉग में बने रहें। हम ये मतलब वो बोनलेस दे नहीं रहा था, तो हम इसे बोनलेस खुद ही कर रहे हैं। और आप बोनलेस से समझ ही जाओ हम क्या बनाएंगे, पर 2 से 3 आइटम हम बना सकते हैं इसमें। तो देखते जाना आगे आगे। पहले हम ये काट लें, कभी हमारे हाथ में लग जाए, ठीक है। तो अड्डू के पापा तो मेरी वीडियो बनाते नहीं है, कहो जब जाके बना दे। तो मैं अड्डू से ऐसी बोल रही थी, अड्डू कोई भी नहीं मेरी वीडियो बना रहा, बता मैं मेहनत कर रही हूँ इतनी, फिर मैं व्लॉग में क्या डालूंगी। तो अड्डू ने कहा लाओ मैं करूँ। तो अड्डू ने अच्छे से चिकन भी दिखाया धोते हुए, मुझे भी दिखाया, अपने पापा को भी दिखाया कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर क्या कहते खुद को भी देखना भी वो दिखाएगा, पर उसके छोटे छोटे हाथ में वो पूरा खुद को दिखा नहीं पाता। पर इसे भी मैं धीरे धीरे सब चीज़ सिखाऊंगी ताकि ये अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सके। फिर इसके बाद इधर मैं कीमे की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरा मन था चिकन मोमोज खाने का। तो ये मैंने कीमा पीस लिया था, फिर इधर चिकन मैरिनेट करके रख रहे थे। तो अभी मैंने कीमे में और चिकन में सेम मसाला डाला है। मैंने काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च को तवे पे भून के फिर उसे पीसा था सिल पे, क्योंकि थोड़ा सा मसाला रहता मशीन में नहीं पीसता। तो फिर इसके बाद मैरिनेट चिकन करने के लिए हमने उसमें लाल मिर्च डाली, फिर उसके बाद धनिया पाउडर डाला थोड़ा सा, और उसके बाद क्या डाला था, धनिया पाउडर के बाद हल्दी हल्की सी। अब मैं क्या सोच रही थी, जब मैं इसे फ्राई कर रही थी ना तो इसमें कलर नहीं आ रहा था, तो मैं कह रही लग रहा मैं हल्दी डालना भूल गई। फिर केचप, फिर अंडा और नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब चीज़ मतलब डाल के, और मैं इसमें दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं भूल गई थी। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये सब डाल के इसे रख दिया था 2 घंटे के लिए फ्रीजर में मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारी लाइट बार बार जाती है ना यहाँ पर, तो इसलिए फ्रीज़र ही ठंडा रहता है। कम से कम 8 घंटे वो चल जाता है। तो इधर मैं मोमोज़ बनाने की तैयारी कर रही थी। मोमोज़ में मैंने डाले थे हरी मिर्च, प्याज और लहसुन को मैंने कीमे में ही पीस लिया था, और ऊपर से वही मसाला और नमक बस। फिर जो मैंने इंस्टाग्राम पे हैक देखा था ना, वही ट्राई करी थी, मैदा में डिप करके फिर पानी में, और फिर से मैदा में कोटिंग करके फिर पानी में, फिर सीधा स्टीम करने के लिए। तो मैं बस पहले मैंने कहा ट्राई 3 ही करके देखो, अगर ख़राब होंगे तो 3 ही होंगे। उसके बाद मैंने डाला तो ये वर्क कर रहा था, और मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी। और जब ये सही काम करने लगे ना, मैंने सारी बना लिया, तो ये फिर पीछे से आके कहते ला चल मैं तेरी हेल्प करवा दूँ। मतलब पहले देखते हैं कि चीज़ सही बन रही है या नहीं। तो जब आके ये काम में ना हाथ बटाते, तो इधर ये कर के रख रहे थे और उधर में स्टीम कर रही थी। फिर इन्होंने ला के दे दी मुझे चटनी, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं था चटनी बनाने का, क्योंकि हमें भी और काम भी करना था। और जब इतनी चीज़ें करो ना, बर्तन पता नहीं क्यों इतने फैल जाते हैं। तो इधर मोमोज स्टीम करके मैंने रख ली, फिर सफाई कर ली थी। ये आके बैठ गई, कह रहे मैं फ्राई करूँ। फिर जैसे इन्होंने मोमोज डाले ना, तो वो क्या कहते हैं उसमें ना चिपक गए। और ये तुम्हें तो पता ही है, गाड़ी का शौकीन गाड़ी की चाबी लेके घूमता रहता है। कोई भी घर में गेस्ट आए तो उनकी गाड़ी की चाबी ले लेता है, कहता लाओ मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। तो इन्होंने तो मोमोज बन के रेडी है, फ्राई हो गए हैं। बाकी के मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे हैं। नीचे चल के अम्मी का रिएक्शन लेते हैं कैसे लग रहे हैं। क्या बनाया ये मोमोज नहीं लाइए, मम्मी थोड़े से ही बनाए यार, चिकन के हैं ना। 11,000 रुपये करवा ली खा के कहना ना अपनी माँ करा खा ला, कुछ भी कहना हमें मान ले तोड़ ले कुछ भी, अब दूसरों को तो कहना नहीं जरा के लिए। आहा अच्छे लग रहे काम कर रहा है तोड़ के साथ, खाओ ना। मोटरसाइकिल की चाबी दे दे। बरसात में ना यहीं पर नहाएंगे तुमने। हाँ बरसात में ना बढ़िया बढ़िया चीजें, बारिश हो बढ़िया बढ़िया कीमे की कचौड़ी फ्राई करो। अब मोदी ने जो तेल और गैस महंगा कर दिया उसका क्या करें। परसों दिन क्या बना के लाया मुझे
वो आई थी आलू प्याज की पकौड़ी थी अम्मी, वो बड़ी टेस्टी थी वो। सही लग रही है। तो मेरी सासू मॉम का रिएक्शन तो आपने देख लिया। कोई आया हुआ था घर पर रिश्तेदार, तो अम्मी ने मोमोज पहले उनके आगे रख दिए थे, पर अम्मी को एक टेस्ट करने के लिए मिला, उन्हें अच्छे लगे। पर परसों जो मैं कल वाला जो ब्लॉग आपने देखा ना, उस पकौड़ी की वो बात करी, उन्हें अच्छी लगी, तो मैं थोड़े से सेक के उन्हें दे रही जब तक हम वो चिकन फ्राई नहीं कर पा रहे। और इससे तो सबर ही नहीं हो रहा मेरे पैने डोर से। तो चलो हम भी ये खाने के बाद उनके लिए थोड़ी सी पकौड़ी सेक देते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ना, मतलब कुछ लोग क्या, सब लोगों को ये अच्छा लगता है कि हम जिसकी वीडियो देख रहे हो उसकी वॉइस हमें अट्रैक्ट करे, हमें अच्छी लगे, वो कैसी बातें कर रही है क्या। और मैं तो कुछ कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ, जैसे कि अभी मैंने पूरी इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं सही से मैंने आपको रेसिपी बताई। तो रेसिपी ये थी, इसमें हमने डाला था चिकन में मसाला, ज़ीरा और क्या कहते हैं काली मिर्च और लाल मिर्च पीस के सूखी, वो डाली। फिर उसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्च और क्या कहते हैं चाट मसाला, केचप, अंडा, ये चीज़ डाल के और नमक डाल के हमने मैरिनेट करके रख दिया था। फिर इसमें भी सेम प्रोसेस वही था, डिप करो, निकालो, फिर सूखा, फिर डिप करो, पर इसे फ्राई करना था। और मोमोज में मैंने डाले थे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और कीमा, एक ही मतलब मिक्स कर लिया। फिर वही ज़ीरा और काली मिर्च और क्या कहते हैं लाल मिर्च वाला पाउडर और नमक डाल के मैंने चिकन को वो कर लिया था। तो इधर अड्डू के पापा ये कर रहे थे और मैं इधर फ्राई कर रही थी। तो सही में जब क्या कहते हैं ज़िंदगी गाड़ी जब भी सही चलती है जब दोनों पहिए बराबर काम करते हैं। तो मैंने एक बार फ्राई करके मैं हट चुकी थी, फिर मैंने अड्डू के पापा से कहा आप दोबारा फ्राई आप कर लो, क्योंकि क्या कहते हैं मेरी कमर की बैंड बज गई थी। सही में कुंवारेपन पे लड़कियों को हकीकत में कुछ नहीं होता, पर क्या कहते हैं बाद में होने लगता है। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी देर में आराम कर लूँ, नींद आ जाए तो सो जाऊंगी। और ये लोग इधर अपना बनना है, सही बनना है। बता मैंने बनाया सही बनने। उनके बच्चे सारे फौरन चले गए। तो ये तो चिकन खा रहे थे मोमोज की चटनी के साथ, और मैं बना के खा रही थी बर्गर। बर्गर की मैंने 3 लेयर काटी थी, क्योंकि ये काफ़ी मोटा बर्गर था, तो इसमें ना सारी चीज़ों का फ्लेवर सही से नहीं आता। और ये कच्ची अभी एक बार की सीखी हुई अलग रख दी अम्मी के लिए, रात को आएंगे तो ना सेक के दूँगी। तो सबसे नीचे क्या कहते हैं मैंने खीरा और प्याज और केचप लगाया था, उसके ऊपर चिकन, उसके ऊपर मेयोनीज, फिर सबसे ऊपर वाले पे भी मेयोनीज थी, क्योंकि मुझे मेयोनीज ज़्यादा अच्छी लगती है बर्गर में। और फिर ये इतना बड़ा सा बर्गर मेरा बन गया, तो मैं इसे देख के बड़ी खुश, और ये देख के हंस रही थी इतना मोटा बर्गर खाएगी, मुझे टॉक लगाते रहते हैं कि इतना खाती है, ये खाती है, देख तो मेरा पहना भाई, ये सब बोलते रहते हैं। तो जब ये चले गए ना, मैंने उसके बाद बर्गर खाया, मुझे खुद वो हो रहा था मैं इतने बड़े बाइट कैसे लूँगी, पर वही मैंने ले लिया। जब इतनी मेहनत करके बनाया था उसी मेहनत से खाना भी तो पड़ेगा, है ना डुग्गू। तो खा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुंह खुल रहा था, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। तो मिलते हैं आपसे खाने के बाद, बाय बाय।